तो भारत के रियल एस्टेट बाजार में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। सालों से दशकों से जो धारणाएं बनी हुई थी वो अब टूट रही हैं और एक भरोसे का, एक विश्वास का नया दौर शुरू हो रहा है। चलिए आज इसी बदलाव को थोड़ा करीब से समझते हैं। घर खरीदना ये एक ऐसा सपना है, एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। लेकिन क्या ये हमारी मेहनत की कमाई का एक पक्का निवेश है या फिर एक तरह का जुआ? और सच कहूं तो भारत में दशकों तक ना ये अक्सर दोनों ही था। मतलब निवेश और जुए के बीच की जो लाइन थी वो बहुत धुंधली थी। घर खरीदने वाले हमेशा एक उम्मीद और एक डर के बीच में फंसे रहते थे और असल में यही इस सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्वास के संकट की। देखिए, इस पूरे बदलाव को समझने के लिए ना हमें पहले भारतीय रियल एस्टेट की उस पुरानी दुनिया में झांकना होगा। एक ऐसी दुनिया जहां भरोसे की बहुत बहुत कमी थी। वो बाजार अनिश्चितताओं से भरा हुआ था। प्रोजेक्ट्स में सालों की देरी, अरे ये तो आम बात थी। पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं, और अगर कोई गड़बड़ हो भी जाए तो खरीदारों की सुनने वाला कोई नहीं था। सोचिए, घर खरीदारों और निवेशकों दोनों के लिए कितना टेंशन वाला माहौल रहा होगा। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये उस समय की कड़वी हकीकत को बिल्कुल सही बयां करती है। रियल एस्टेट मतलब अनिश्चितता। एक ऐसा निवेश जहां लोग फैक्ट से ज्यादा भरोसे पर पैसा लगा रहे थे। मतलब डेवलपर के नाम पर भरोसा करना पड़ता था क्योंकि उनके दावों को चेक करने का कोई तरीका ही नहीं था। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, द ग्रेट रेगुलेटरी रीसेट। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने जवाबदेही की एक नई कहानी लिखी और इस सेक्टर को हमेशा हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। और वो बदलाव था रेरा, यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। देखिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये पूरे के पूरे इंडस्ट्री के लिए एक रीसेट बटन जैसा था। इसका एक ही मकसद था, घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना। तो रेरा ने 3 सबसे बड़े और जरूरी बदलाव किए। पहला, अब डेवलपर्स प्रोजेक्ट पूरा करने में मनमानी देरी नहीं कर सकते, उन्हें टाइमलाइन फॉलो करनी होगी। दूसरा, खरीदारों का पैसा वो उसी प्रोजेक्ट पर खर्च होगा जिसके लिए दिया गया है, कहीं और नहीं। और तीसरा, खरीदारों को प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में रेगुलर और साफ साफ जानकारी मिलती रहेगी। तो अब हम पहुंच गए हैं जवाबदेही के एक नए युग में। रेरा ने इसकी नींव तो रख दी, पर यह बदलाव सिर्फ एक कानून तक सीमित नहीं था। ये उससे कहीं ज्यादा था। कई और चीजें थी जिन्होंने मिलकर इस पूरी लहर को और आगे बढ़ाया। इस नए माहौल में ना 3 बड़े खिलाड़ी सामने आए। सबसे पहले तो घर खरीदार, जो अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार और इन्फॉर्म्ड हो गए हैं। दूसरा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनके आने से मार्केट में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आया। और तीसरा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मजबूत कानूनी ढांचे, जिन्होंने इस सेक्टर को साफ करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो आप देख सकते हैं कि बाजार कैसे पूरी तरह से बदल गया है। पहले जहां सिर्फ ब्रांड के नाम और बड़ी बड़ी बातों का जोर था, अब वहां परफॉर्मेंस पर टिका विश्वास है। जहां पहले अपारदर्शी तरीके थे, वहां अब डेटा पर आधारित ट्रांसपेरेंसी है। और जहां मनमाना काम होता था, वहां अब एक स्ट्रक्चर्ड जवाबदेही है। ये एक जबरदस्त शिफ्ट है। तो अब चलते हैं हमारे चौथे पड़ाव पर, प्रचार से सच्चाई तक। सवाल यह है कि इस पूरे बदलाव का असली असर क्या हुआ। आज के मार्केट में क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता का मतलब आखिर है क्या? एक जमाना था जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के चेहरे देखकर ही प्रोजेक्ट्स बिक जाया करते थे। लेकिन अब घर खरीदारों को लुभाने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। आज का सबसे पावरफुल मार्केटिंग टूल वो कुछ और ही है, और वो टूल है भरोसा। जैसा कि हिरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हिरानंदानी कहते हैं, विश्वास विरासत में नहीं मिलता, इसे कमाना पड़ता है। मतलब साफ है, अब डेवलपर्स को अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा हर प्रोजेक्ट के साथ कमानी पड़ती है। ये कोई विरासत में मिली हुई चीज नहीं है। और इस भरोसे को बनाने में ना टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है। सोचिए, अब खरीदार रियल टाइम में कंस्ट्रक्शन ट्रैक कर सकते हैं, ड्रोन से प्रोजेक्ट साइट की निगरानी कर सकते हैं, सीआरएम सिस्टम्स के जरिए अपनी हर बात डेवलपर तक पहुंचा सकते हैं। वर्चुअल टूर से लेकर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन तक सब कुछ उनकी उंगलियों पर है। और जैसा कि औरम प्रॉपर्टेक के ओंकार शेट्टे कहते हैं, ये सिर्फ फैंसी टेक टूल्स नहीं हैं, ये असल में रियल टाइम जानकारी और ट्रांसपेरेंसी के जरिए भरोसेमंद रिश्ते बनाने की नींव हैं। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि विश्वास बनाने का एक जरिया बन चुकी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब खरीदार का फोकस वादों से हटकर सबूतों पर आ गया है।
अब चमकदार ब्रोशर नहीं, बल्कि डेवलपर का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड और टाइम पर डिलीवरी का सबूत देखा जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भविष्य, जो विश्वास पर टिका है। तो आज मार्केट की क्या स्थिति है और आगे कौन सी चुनौतियां अभी भी बाकी हैं? चलिए एक नजर डालते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 50% से ज्यादा। बड़े मेट्रो शहरों में नए प्रोजेक्ट्स का 50% से ज्यादा मार्केट शेयर अब टॉप 10 डेवलपर्स के पास है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, पैसा और खरीदार दोनों ही उन डेवलपर्स की तरफ जा रहे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भरोसेमंद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है। अभी भी कुछ मुश्किलें बाकी हैं, जैसे पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट्स, सालों साल चलने वाले कोर्ट केस और कुछ राज्यों में रेरा का ठीक से लागू ना हो पाना। ये सब आज भी बड़ी चुनौतियां हैं। और आखिर में इस पूरी कहानी का सार यही है, आज के नए रियल एस्टेट मार्केट में विश्वास कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, कोई एड ऑन नहीं है। विश्वास खुद ही एक प्रोडक्ट है। डेवलपर्स अब सिर्फ घर नहीं बेच रहे हैं, वो भरोसा बेच रहे हैं। तो विश्वास की नींव तो रख दी गई है, पर सवाल यह है कि क्या इमारत पूरी बन चुकी है? क्या यह बदलाव पूरा हो गया है या अभी भी एक लंबा सफर बाकी है? ये वो सवाल हैं जो आने वाले वक्त में भारतीय रियल एस्टेट का भविष्य तय करेगा।